सुप्रभात छात्रगणा। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में अष्टमः पाठः अभ्यासेन किम न सिद्ध्यन्त पढ़ेंगे। अभ्यासेन यानी अभ्यास के द्वारा या अभ्यास से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, सिद्ध्यत यानी सिद्ध होता। अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं होता। यहाँ पे देखिए अश्म शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया, अर्थात ये जितनी सारी बातें हैं, जो कहानी है, वो सब भूतकाल यानी लंग लकार में है, जिसका अर्थ है थे, था, थी, थे। निखिल भो सुदीप त्वं किम करोष कथम खिन्नः अस्ति। अरे सुदीप, त्वं किम करोष, तुम क्या कर रहे हो। कथम खिन्नः अस्ति, कैसे परेशान हो। अस्य यानी हो। सुदीपः मित्र निखिल अहम त्रिवारम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्मरं परम पुनः व्यस्मरं। कह रहा है मित्र निखिल, मैं तीसरी बार, त्रिवारम यानी तीसरी बार, एतेषां यानी इन, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर को, आस्मरम यानी याद किया, परम यानी फिर से, परम यानी परंतु, पुनः यानी फिर से, व्यस्मरम यानी भूल गया। कह रहा है मित्र निखिल, मैं तीसरी बार इन प्रश्नों के उत्तर को याद किया, परंतु फिर से भूल गया। निखिल मित्र माँ चिंतय, मित्र चिंता मत करो, माँ यानी मत करो, पुनः पुनः अभ्यासम पूर्व, बार बार अभ्यास करो। अभ्यासेन तु सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, अभ्यास से या अभ्यास के द्वारा, तू यानी तो, सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति सभी कार्य सिद्ध होते हैं। किम त्वं वरदराज विषय न जाना, क्या तुम वरदराज के विषय में नहीं जानते हो। सुदीपः अस्मरामि याद करता हूँ, ऐसा कथा तो पाठ्य पुस्तके अपि अस्ति, यह कहानी तो पाठ्य पुस्तक में भी है। अपि यानी भी, अस्ति यानी है। निखिल आगच्छ यानी आओ, आवाम आनेन पाठेन कथाम अवगच्छामि, आओ हम दोनों इस पाठ से जो कहानी को जानते हैं, इस पाठ के माध्यम से कहानी को जानते हैं। पुरावने प्राचीन वन में, एकस्मिन् आश्रमे एक आश्रम में, प्राचीन वन में किसी एक आश्रम में, बहवः शिष्याः विद्या अध्ययनं कुर्वन्ति, बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करते थे। अश्म यानी थे, कुर्वन्ति यानी करते थे। तेषु वरदराजः नाम एकः मंदबुद्धि छात्रः आसीत्, उनमें से वरदराज नाम का एक मंदबुद्धि छात्र था। सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। वह, सह यानी वह, यत यानी जो, पठत यानी पढ़ता, तत् यानी वह, विस्मरत यानी भूल जाता, आस्म यानी था, वह जो पढ़ता वह भूल जाता था। सहपाठिनः यानी साथ में पढ़ने वाले, तस्य उपहासं कुर्वन्ति अस्म, साथ में पढ़ने वाले उसका उपहास करते थे या मजाक उड़ाते थे। एकदा तस्य गुरुः तम अकथयत्, एक बार उसके, तस्य यानी उसके, एक बार उसके गुरु उसको, अकथयत यानी बोले, वरदराज एक बार जो है उसके गुरु उसको बोले, क्या बोले, वरदराज अहम सम्यक रूपेण पश्याम, कह रहे हैं कि मैं उचित प्रकार से देख रहा हूँ, यत यानी कि, त्वम यानी तुम, पठितम पाठम किंचिद अपि न स्मरसि, मैं देख रहा हूँ कि तुम पढ़े गए पाठ को कुछ, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, पढ़े गए पाठ को कुछ भी नहीं याद करते हो। अतः त्वं वृथा समय मायापय किंचित अन्य कार्यं कुरु, इसीलिए तुम व्यर्थ में समय मत बिताओ, किंचित कार्य अन्य कार्यम कुरु, कुछ अन्य कार्य या दूसरा कार्य करो। कुरु में कौन सा लकार है, लोट लकार है। आज्ञार्थे के अर्थ में है, क्री धातु है। आत्मसम्मानेन वंचितः सः अचिंत्यत, आत्मसम्मान से रहित, वंचितः यानी रहित, वह सोचा, क्या सोचता है, नूनम अहम मूर्खा अस्मि, कह रहा है निश्चित ही मैं मूर्ख हूँ। नूनम अहम निश्चित ही मैं मूर्ख हूँ, अस्मि यानी हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। आगे देखिए, खिन्नः भूत्वा सः इतस्ततः भ्रमति अस्मि, परेशान होकर, भूत्वा यानी परेशान होकर, भूधन कत्वा, इसमें कौन सी धातु है, भू धातु है, जिसका अर्थ भूत्वा का अर्थ होता है होकर, परेशान होकर वह इधर उधर घूमता था। भ्रमति यानी घूमता, अस्म यानी था, घूमता था।
मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत। इसे देखिए बच्चों ध्यान से, ये कुआं है, ये वरदराज है, ये जो शील है, ये जो पत्थर से कुआं बांधी गई है उसमें देखो निशान पड़ा है। ये महिला है जो कुएं से क्या कर रही है, पानी भर रही है। तो देखिए क्या देखता है, मार्गे सह एकम कूपम अपश्यत, रास्ते में वह एक कुएं को देखता है। तत्र अनेका महिला जलेन घटान पूरयन्त अस्मि, वहाँ जो है कई महिलाएं जल से घड़े को भरती थीं, जल द्वारा घड़े को भरती थीं। ताह महिला यस्याम शिलायाम घटम स्थापित्वा जलम पूरयन्ति अस्म तत्र एकः गर्तः अभवत्। वे महिलाएं, ताह यानी वे सभी, महिला यानी महिला वे महिलाएं, है ना, या वे सभी महिलाएं जिस पत्थर पर घड़े को स्थापित्वा यानी रखकर जलम पूरयन्त पानी भरती थी, अस्म यानी थी, वे महिलाएं जिस पत्थर पर घड़े को रखकर पानी भरती थी। तत्र एकः गर्तः अभवत्, वहाँ एक या उसमें एक क्या हो गया था, गर्त हो गया था, गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा सः चिन्तयत्, यह देखकर वह सोचा, क्या सोचता है कि यदि मृत्तिका घटेन शिलायाम गर्ता अभवत् ताहिर पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि कथम तीव्रा न भविष्यत्। कह रहा सोचता है यदि मिट्टी के घड़े से या घड़े द्वारा शिलायाम गर्ता, पत्थर में क्या हो गया, गड्ढा हो गया, पत्थर में गड्ढा हो गया। ताहिर यानी तो, पुनः पुनः यानी बार बार, अभ्यासेन यानी अभ्यास के द्वारा, मम बुद्धि मेरी बुद्धि अपि यानी भी, कथम तीव्रा न भविष्यत् कैसे तेज नहीं होगी। क्या कह रहा है, यदि मिट्टी के घड़े द्वारा, है ना, पत्थर पर गड्ढा हो गया तो बार बार प्रयास करने से मेरी बुद्धि भी कैसे तीव्र नहीं होगी या कैसे तेज नहीं होगी। भविष्यत यानी होगी, भू से ही भविष्यत बनी है। एतद विचार सह पुनः आश्रमम अगच्छत, यह सोचकर वह फिर से आश्रम को आता है। विद्या लाभाय निश्चयं कृत्वा, लाभाय यानी पाने के लिए, विद्या पाने के लिए निश्चय करके, कृत्वा यानी करके, क्रीधन कत्वा, क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है, करके, सह परिश्रमेण अपठत, वह मेहनत से या परिश्रम से पढ़ता है। एवं कालेन सह संस्कृतस्य महान पंडितः भूत्वा सह पाठिना गुरुजनानां च स्नेह पात्रम् अभवत्, और समय से वह संस्कृत का विद्वान होकर, पंडित यानी विद्वान, संस्कृत का महान विद्वान होकर सहपाठियों और गुरुजनों का स्नेह पात्र हुआ। ऐसा महान पंडितः वरदराजः लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्। यह महान पंडित या महान विद्वान वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना किए, अरचयत यानी रचना किए। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च प्रसिद्ध अभवत्, और संपूर्ण संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुए। अतः सिद्धम अभ्यासेन किम न सिद्ध्यन्ति, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि अभ्यास से क्या सिद्ध नहीं है, अभ्यास करने से, प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं है। अर्थात प्रयास करने से या बार बार अभ्यास करने से असंभव कार्य भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इसीलिए बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये था हमारा पाठ, अष्टमः पाठ अभ्यासेन किम न सिद्ध्यन्ति, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद करा दिया है। कल हम इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।